सोनू का जादुई छाता। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू बहुत ही खुशमिजाज और मददगार था। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास छाता नहीं था। एक दिन सोनू गांव के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। सोनू इधर-उधर देखने लगा कि कहीं छुपने की जगह मिल जाए। तभी उसे एक पुराना छोटा सा घर दिखाई दिया। वह दौड़कर उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सोनू को एक कोने में एक छाता दिखाई दिया। छाता बहुत ही पुराना और रंगीन था। सोनू ने सोचा, यह छाता किसका होगा। उसने छाता उठाया और घर से बाहर निकल आया। जैसे ही सोनू ने छाता खोला, वह हैरान रह गया। छाता जादुई था। छाते के ऊपर छोटे-छोटे सितारे चमक रहे थे और उसमें से मीठी-मीठी खुशबू आ रही थी। अचानक छाते ने सोनू से बात की, नमस्ते सोनू, मैं तुम्हारा जादुई छाता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सोनू खुशी से चिल्ला उठा, वाह! यह तो बहुत ही अद्भुत है। छाते ने सोनू को बताया कि वह उसे कहीं भी ले जा सकता है। सोनू ने सोचा कि वह सबसे पहले कहाँ जाएगा। उसे याद आया कि उसकी दादी माँ बीमार है और उसे देखने जाना है। सोनू ने छाते से कहा, मुझे अपनी दादी माँ के घर ले चलो। तुरंत ही छाता सोनू को लेकर हवा में उड़ गया। वे दोनों बादलों के ऊपर से उड़ते हुए दादी माँ के घर पहुंचे। सोनू ने दादी माँ को देखा तो वह बहुत कमजोर लग रही थी। सोनू ने दादी माँ को जादुई छाते के बारे में बताया। छाते ने दादी माँ के लिए एक मीठा फल बनाया और उन्हें खिलाया। फल खाते ही दादी माँ की तबीयत ठीक हो गई। वे खुशी से नाचने लगी। दादी माँ ने सोनू को बहुत सारा प्यार दिया और उसे धन्यवाद कहा। सोनू ने छाते से कहा, मुझे वापस घर ले चलो। छाता सोनू को वापस गांव ले आया। गांव में सोनू का एक दोस्त रवि बहुत उदास था। रवि की पतंग पेड़ पर अटक गई थी। सोनू ने रवि को जादुई छाते के बारे में बताया और उससे मदद करने को कहा। छाते ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ से पतंग उतार दी। रवि बहुत खुश हुआ और उसने सोनू को धन्यवाद कहा। सोनू और रवि दोनों मिलकर पतंग उड़ाने लगे। गांव के और भी बच्चे वहां आ गए और सब मिलकर खेलने लगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा। लोग डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सोनू ने जादुई छाते से कहा, हमें गांव को बचाना होगा। छाते ने अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को गांव में आने से रोक दिया। गांव के सभी लोग सोनू और जादुई छाते के बहुत आभारी थे। उन्होंने सोनू को धन्यवाद कहा और उसे खूब प्यार दिया। सोनू ने महसूस किया कि जादुई छाता होने से उसे दूसरों की मदद करने का मौका मिला है। सोनू ने जादुई छाते का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने गरीबों को खाना दिया, बीमारों की देखभाल की और दुखी लोगों को खुश किया। सोनू और जादुई छाते की दोस्ती हमेशा बनी रही। उन्होंने मिलकर गांव को खुशहाल और सुरक्षित बनाया। सोनू समझ गया कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है और दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। एक दिन जादुई छाता धीरे-धीरे चमकना बंद हो गया। उसने सोनू से कहा, सोनू, मेरा काम पूरा हो गया है। अब तुम्हें दूसरों की मदद अपने आप करनी होगी। यह कहकर छाता गायब हो गया। सोनू थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। सोनू ने अपने गांव और अपने आसपास के लोगों की मदद करना जारी रखा। उसने समझ लिया था कि असली जादू उसके अपने दिल में है और वह जादू दूसरों की मदद करके हमेशा बनाए रखेगा। और इस तरह सोनू एक महान और दयालु इंसान बना। तो बच्चों, हमें भी सोनू की तरह हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही असली जादू है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।